गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम सिक्स में लेसन 1 करेंगे। इससे पहले हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी का लेसन 1 कर चुके हैं। तो आज हमारा लेसन जो है सिक्स में लेसन नंबर 1, द नेम ऑफ लेसन इज ऑन इक्वलिटी। इक्वलिटी मीन्स इक्वल, सेम, सबके साथ सेम व्यवहार होना चाहिए और सब सेम है, तो इसका मतलब इक्वलिटी। जैसे कि आपको पता है, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडिया जो है एक लोकतंत्र देश है। द की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स इंक्लूड पीपल्स पार्टिसिपेशन, द रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, इक्वलिटी एंड जस्टिस। इक्वलिटी इज अ की फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। जैसे हम लोकतंत्र देश में रहते हैं और लोकतंत्रता के ये फीचर्स हैं कि वहाँ पे इंक्लूड पीपल्स पार्टिसिपेशन, कि लोगों का गवर्नमेंट को बनाने में लोगों का पार्टिसिपेट होता है, और जस्टिस, इक्वल न्याय, और इक्वलिटी, समान, सब लोग एक समान माने जाते हैं, किसी के साथ भी किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता। तो हमारे इस लेसन का जो मेन हेडिंग है इक्वलिटी। अब इसमें हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज इक्वल राइट टू वोट। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, all adults, irrespective of the caste, religion, education, rich and poor, are allowed to vote. हमारे इंडिया में जो हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट को, किसी भी रिलीजन को, चाहे वो अमीर है, गरीब है, पढ़ा लिखा है, कैसे भी है, सबको वोट डालने का राइट है। 18 ईयर से अबव जब हो जाते हैं तो सब वोट डाल सकते हैं। अपनी गवर्नमेंट चुनने के लिए, अपने लीडर को चुनने के लिए जो है वो वोट डाल सकते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है ये इक्वलिटी के ऊपर बेस है। पर सही मायने में क्या हमारे देश में इक्वलिटी है? डज द इक्वलिटी इन द वोटिंग इंश्योर इक्वलिटी इन ऑल स्फीयर ऑफ लाइफ? क्या जो हमें वोट डालने का जो राइट मिला हुआ है, सब जाते हैं, चाहे कोई पढ़ा लिखा है, गरीब है, अमीर है, किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है, सबको वोट डालने का राइट है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हर किसी को जो है और भी लाइफ के जितने भी स्फीयर है उसमें इक्वलिटी मिली हुई है? तो ये हम एक स्टोरी है कांता देवी की, जो कि डोमेस्टिक वर्कर है, उससे पता चलेगा। कांता देवी जो है एक घर में काम करने वाली है। तो वो जब वोट डालने जाती है तो लाइन में खड़ी होती है। जब वोट डालने जाती है तो लाइन में खड़े होते हैं, तो वो देखती है कि उस लाइन में सब तरह के लोग हैं। वो तो बेस्ट वर्कर है ही, उसके अलावा कई टीचर हैं, कई स्टूडेंट्स हैं, और इवन कि जिनके यहाँ वो काम करती है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो भी उसी लाइन में खड़े हैं। तो उसके मन में ये ख्याल आता है कि देखो हमारे देश में कितनी इक्वलिटी है कि यहाँ सब लोग एक लाइन में खड़े हैं और जिसकी बारी आएगी वही जाएगा। यानी कि कोई अमीर है तो पहले चला जाएगा, गरीब है तो पीछे रह जाएगा, लेकिन टर्न बाई टर्न जो है सब आगे जाएंगे। तो ये उसके दिमाग में आता है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, वो उसकी बेटी बीमार होती है, तो अपनी बेटी को लेके वो हॉस्पिटल जाती है। तो वहाँ भी उसको एक लाइन में लगना पड़ता है। तब उसके दिमाग में एक और बात आती है कि क्या सच में इक्वलिटी है इंडिया में? क्योंकि वहाँ जो उसके जो जहाँ काम करती है, इंडस्ट्रीज है, अमीर लोग हैं, तो क्या उनको भी मेरी तरह, जब उनके बच्चे बीमार होते होंगे तो क्या मेरी तरह ही उनको लाइन में लगना होता होगा, जैसे मैं आज लाइन में लगी अपनी बेटी को लेके? तो इसका मतलब है कि मेन जो है इक्वलिटी जो है वो नहीं है, सिर्फ वोट डालने से इक्वलिटी नहीं होती। People living in democratic India have the right to vote, but their daily living and working condition are far from equality. जैसे कि इन डेमोक्रेटिक कंट्री जो हमारा है इंडिया, वहाँ पे लोगों को वोट डालने का राइट तो है, लेकिन जो डेली लाइफ के जो उनके चाहे उनकी काम की कंडीशन है, या उनके लिविंग का स्टाइल है, या रिच है या पुअर है, तो वो उसके लिए जो इक्वलिटी है वो कोसों दूर है। इंडिया में जो लोग रहते हैं उनको कई तरह की इनक्वालिटी फेस करनी पड़ती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे रिच एंड पुअर है, या अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट है, और इनक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पर भी उनको जो है
इनइक्वलिटी फेस करनी पड़ती है। चाहे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें इक्वलिटी का राइट पूरा दिया हुआ है, लेकिन जो है हमारे देश को जो है कई तरह की इनइक्वलिटी में बांटा गया है। इसके लिए एक स्टोरी है, स्टोरी ऑफ ओम प्रकाश। वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म ऑफ इनइक्वलिटी इज वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म ऑफ इनइक्वलिटी इन इंडिया इज कास्ट सिस्टम। हमारे देश में सबसे ज्यादा जो है जाति भेदभाव किया जाता है। जाति भेदभाव के आधार पर जो है लोगों के साथ जो है असमानता की जाती है। और अगर जो लोग गांव में रहते हैं, रूरल इंडिया में रहते हैं, वहाँ पे तो छोटे छोटे बच्चों को भी अपने कास्ट के आधार पर भेदभाव करना आता है। और अगर शहरों में देखें तो लोग नहीं मानते कि कास्ट सिस्टम में हम नहीं मानते हैं। पीपल नो लॉन्गर बिलीव इन कास्ट। लेकिन अगर हम कभी आप देखो, कभी मैट्रिमोनियल एड जो आते हैं पेपर में, इंग्लिश के न्यूज़पेपर में या हिंदी के न्यूज़पेपर में, मैट्रिमोनियल एड्स मतलब शादी के लिए जो एड दिए जाते हैं, उसमें जो है स्पेशली जो है उनकी कास्ट प्रेफर की जाती है, कास्ट को जो है शो किया जाता है। तो इसका मतलब जो है जो शहरों में जो हाईली एडुकेटेड अर्बन इंडियंस हैं, वो भी उनके दिमागों में भी ये चीज़ होती है, तो वो भी जो है कास्ट सिस्टम को मानते हैं। उसके बाद है इकोनॉमिक इनइक्वलिटी, आर्थिक आधार पर इनइक्वलिटी, रिच और पुअर के बेस पे। जो लोग स्लम्स में रहते हैं, स्लम्स मतलब झुग्गी झोपड़ी बस्ती में रहते हैं, उनको किसी भी तरह की सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। वो पूरा दिन को काम करना पड़ता है, पूरे वीक्स काम करना पड़ता है, और उनको अच्छी तरह अच्छा पे भी नहीं किया जाता है। और इसके अलावा जो है उनको किसी भी तरह की एजुकेशन की, हेल्थ की, और भी जो जितनी भी लाइफ की सुविधाएं होती हैं, उनसे उनको वंचित रखा जाता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि, जैसे मैंने आपको बताया, ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है कास्ट सिस्टम के बेस पे बता रही हूँ। ओम प्रकाश वाल्मीकि इज अ फेमस दलित राइटर। ये एक दलित राइटर है। इन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है। ऑटोबायोग्राफी मतलब अपनी जीवन कथा, जो 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 इन्होंने फेस किया अपनी पूरी लाइफ के बारे में इन्होंने अपनी एक कथा लिखी है। उस बुक का नाम है जूठन। और इसमें उन्होंने अपने सारे वो एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, जो जो भेदभाव इनके साथ किया जाता था समाज में। स्पेशली स्कूल में, जब छोटे थे तो स्कूल में जाते थे, तो इनके साथ जो है जो स्कूल के टीचर्स थे या बच्चे थे, वो उनके साथ असमानता से भी फेस आते थे। जैसे कि इनको लास्ट के बेंच पे बिठा देना, या फिर कई बार जो है जो स्कूल के हेड मास्टर हैं वो उनको पीछे जो स्कूल का ग्राउंड है उनको साफ करना। ये सारी चीज़ें जो इन्होंने फेस की, तो ये सारी इन्होंने जो है अपनी ऑटोबायोग्राफी, जिसका नाम जूठन है, उसमें लिखा है। अब दलित, आप सोचोगे दलित, मैंने ऊपर वर्ड यूज किया। दलित का मीनिंग क्या है? दलित इज अ टर्म दैट सो कॉल्ड लोअर कास्ट यूज टू एड्रेस themselves। दलित जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं वो अपने लिए यूज करते हैं दलित वर्ड। और दलित का मीनिंग है ब्रोकन। ब्रोकन मीन्स टूटा हुआ। एंड बाय यूजिंग दिस वर्ड, इस वर्ड को यूज करने से क्या होता है, लोअर कास्ट के लोग जो हैं ये बताते हैं, इस तरह इशारा करते हैं कि किस तरह समाज में जो है उनके साथ सीरियसली डिस्क्रिमिनेटेड किया समाज में किस तरह उनको उनको अलग किया जाता था। अब दो तो हमने स्टोरी पढ़ ली, एक तो कास्ट सिस्टम के ऊपर, अपर कास्ट लोअर कास्ट, उसके बाद रिच और पुअर की हमने कांताबाई की स्टोरी पढ़ी है। अब रिलीजन के बेस पे कैसे लोगों के साथ इनइक्वलिटी की जाती है, एक स्टोरी है मिस्टर एंड मिसिस अंसारी। दो कपल है, एक मिस्टर एंड मिसिस अंसारी। ये लोग किसी शहर में नहीं आते हैं, तो इनके साथ जो है धर्म के आधार पर इनइक्वलिटी की जाती है। तो ये शहर में एक आए, किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास गए और इनको एक घर रेंट पे चाहिए था। प्रॉपर्टी डीलर जो है इनको किसी के पास ले गया, किसी अपार्टमेंट में दिखाने के लिए घर। तो जब ओनर ने जो है, जो अपार्टमेंट के ओनर्स थे, उन्होंने इनका नाम पूछा, तो जब उन्होंने अपना नाम बताया तो उन्होंने नाम सुनते ही अपना अपार्टमेंट देने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। इसके लिए उसने बहुत सारे एक्सक्यूजेज दिए, जैसे कि आप लोग नॉन वेजिटेरियन हो, हमारी बिल्डिंग में कोई भी नॉन वेज वगैरह नहीं खाता, ऐसे कई ऐसे एक्सक्यूजेज दिए। लेकिन मेन जो उनका कारण था अपना घर नहीं किराए पे देने का, वो उनका रिलीजन था। तो इससे पता चलता है हमें, जैसे रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। डिग्निटी मीन्स आत्मसम्मान, गौरव।
कि लोगों को जब लोगों के साथ जाति भेदभाव या रिलीजन के आधार पर भेदभाव या अमीरी गरीबी के आधार पर भेदभाव जो किया जाता है, तो लोगों की डिग्निटी जो है, लोगों का जो आत्मसम्मान है, किस तरह जो है उनका वायलेट होता है, हर्ट होता है, उनको कितना दुख पहुंचता है जब लोग जो उनके साथ भेदभाव करते हैं। When people are treated unequally, their dignity is violated. Due to this, one feels as if he she is less than equal. जब उनके साथ ऐसा भेदभाव किया जाता है तो वो लोग सोचते हैं कि हम दूसरे से कम है क्या, जो हमारे साथ ऐसा भेदभाव किया जा रहा है। क्योंकि हम जो यहाँ रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो हर किसी को अपनी रिस्पेक्ट लेने का डिजर्व करते हैं, उनको अपनी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, उनको डिग्निटी मिलनी चाहिए, उनके साथ किसी भी किस्म का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप तब तक इसको अच्छे से रीड करना। ओके।